रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट काइट ABCD when two unequal sides and a diagonal are given। हमें कंस्ट्रक्ट करनी है काइट और जबकि उसकी दो अनइक्वल साइड हमें गिवन हैं और उसका डायगोनल गिवन है। ठीक है, तो हम इसका पार्ट 1 और 2 इंशाल्लाह दोनों ही सॉल्व करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि काइट क्या है। तो काइट हैज़ 4 साइड्स एंड 2 इक्वल पेयर ऑफ साइड्स, यानी कि 2 इक्वल पेयर, यानी कि एक तरफ की जो साइड है वो इक्वल है और दूसरी तरफ की जो साइड है वो इक्वल है। ठीक है, लेकिन जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं वो अनइक्वल होती हैं। ठीक है, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज़ 360, यानी कि अगर इनके चारों इसके एंगल को प्लस किया जाए तो कितना होगा, 360 होगा। इसकी साइड्स क्या हैं, पैरेलल साइड्स नहीं हैं, यानी कि एक साइड्स बड़ी है तो जो उसके सामने वाली साइड है, अपोजिट साइड है, वो छोटी है। ठीक है, पैरेलल नहीं है। और क्या है, डायगोनल जो होते हैं वो जब इसके इंटरसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये है हमारी काइट। अब हम इसको ड्रा करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के मुताबिक। तो स्टूडेंट्स, हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ड्रा करेंगे। ठीक है, ये आप इसको याद कर लेना, ये हम स्टेप खुद से राइट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो तो हम पहले ड्रा करके देखेंगे, फिर उसके मुताबिक हम स्टेप्स राइट करेंगे। यानी कि अभी मैं आपको स्टेप्स के मुताबिक सिखा सकती हूँ और आप क्या करना, इसको अच्छे से याद कर लेना। तो पहला हमारा स्टेप है, ड्रा AC 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हमारे पास जो है, हमने पहले क्या करना है, जो डायगोनल गिवन है, पहले दो अनइक्वल साइड है उनको हमने ड्रा नहीं करना, जो हमें डायगोनल गिवन है यानी कि A to C वो हमने ड्रा करना है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो अगर छोटी साइड होती तो ये 3 सेंटीमीटर होता तो हम इस तरीके से ड्रा करते तो हमारा ये इस साइड का डायगोनल होता। अब हमारे पास जो है 9 सेंटीमीटर, तो बहुत जो बड़े वाला डायगोनल है वो हमने पहले ड्रा करना है, तो इसलिए हमने इस तरीके से लाइन को ड्रा करना है। ठीक है, तो हमने कितने सेंटीमीटर लाइन ड्रा करनी है, हमने 9 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करनी है, लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। तो हमने 0.0 से लेके, ठीक है, 0.9 तक, ठीक है, यहाँ तक हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। और यहाँ तक थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई, यहाँ तक है ये पॉइंट हमारा 9 सेंटीमीटर। तो यह क्या है, A to C, तो हम इसको नेम दे देते हैं A एंड C। ठीक है, अब उसके बाद स्टेप 2 है हमारे पास, टेक पॉइंट A एज सेंटर एंड विद रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रा आर्क्स बोथ साइड। हमने क्या करना है, जो हमारे पास दूसरी अनइक्वल साइड है AB जो है 4 सेंटीमीटर, तो हमने 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है अपने कंपास का। ठीक है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल एग्जैक्टली लेना होता है, थोड़ा सा पॉइंट आगे पीछे ना हो। ठीक है, अब हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस लेना है अपने कंपास का, तो पॉइंट A को सेंटर रखते हुए दोनों साइड आर्क लगानी है, यानी कि एक इस साइड आर्क लगानी है और एक इस साइड आर्क लगानी है। ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर दे ताकि कैमरे में आपको अच्छे से नज़र आ जाए। तो हमने ये दोनों साइड आर्क लगा ली। ठीक है, फिर हमने तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा स्टेप क्या है हमारे पास, टेक पॉइंट C एज सेंटर एंड विद रेडियस 7 सेंटीमीटर ड्रा आर्क्स टू कट अनदर आर्क। यानी कि हमारे पास जो दूसरा है, दूसरी साइड है BC, हमारे पास कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो इसके मुताबिक हमने ड्रा करना है पॉइंट C को सेंटर रखते हुए। ठीक है, पॉइंट C को सेंटर रखते हुए हमने रेडियस कितना रखना है, 7 सेंटीमीटर रेडियस। तो हमने ये रेडियस सेट कर लिया है, 7 सेंटीमीटर है बिल्कुल। ठीक है, इसी रेडियस के मुताबिक हमने 7 सेंटीमीटर रेडियस लेना है, पॉइंट C को सेंटर रखते हुए हमने आर्क लगानी है, जहाँ पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट करेंगी। पहली आर्क जो हमने पॉइंट A पे लगाई थी और दूसरी आर्क जब हम C पे लगा रहे हैं, ये जो दोनों आर्क्स कट कर रही हैं यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे अपनी काइट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको B और इन दोनों पॉइंट को हमने B और C का नेम दे देना है। ठीक है, पॉइंट B एंड C, A B C एंड D आना है, यहाँ पे पॉइंट B और D का नेम दे देना है।
हमने क्या करना है, ड्रा करनी है लाइन सेगमेंट, यानी कि जो कि है 4 पार्ट स्टेप है हमारा ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। हमने ए बी ड्रा करनी है, बी सी ड्रा करनी है, और सी और डी ड्रा करनी है, और ए और डी ड्रा करनी है। ये इसकी 4 साइड ड्रा हो गई हमारे पास। ये बन गई हमारे पास काइट। ये कितना इसका कितना, ये जो है हमारे पास इसका, ये इसको क्या कहते हैं हम, डायगनल कहते हैं। तो डायगनल की जो लेंथ है हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर। ये कितनी है इसकी लेंथ, 9 सेंटीमीटर है। ये जो 2 साइड्स हैं कितनी हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। और ये जो 2 साइड है इनकी जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट हो गई काट। इसका अब हम पार्ट 2 भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका पार्ट 2 है हमारे पास, मेजरमेंट ए बी कितना है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर है। बी सी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। और बी डी क्या है, हमारा डायगनल है। ठीक है, बी डी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हमने सबसे पहले डायगनल को ड्रा करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ड्रा बी डी 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो जो बी डी हमें मिला है, डायगनल की लेंथ हमें मिली है 4 सेंटीमीटर। इसको पहचानना कैसे है कि ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, सी डी एक साइड है। देखें ए बी, एक मिनट रफ आपको ड्रा करके बता दूं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास काइट है। ठीक है, ए बी सी डी। तो यहाँ पे बी टू डी जो है ये डायगनल है, और ए टू सी जो है वो डायगनल है। तो जहाँ से अगर ए सी मिले तो समझें आपको ये डायगनल मिला है, बी डी मिले तो डायगनल मिला है, ए बी मिले, बी सी मिले, सी डी मिले और डी ए मिले, ये क्या है हमारी साइड्स हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले अपने डायगनल को ड्रा करना है जो कि 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो पॉइंट 0 से लेके हमने 4 तक एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। ठीक है, कितना है, ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कौन सा पॉइंट है, बी और डी। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, डायगनल है। अब हमने क्या करना है, स्टेप 2 है हमारे पास, टेक पॉइंट बी एंड डी एज सेंटर एंड विद रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रा आर्क्स टू कट वन अनदर एट पॉइंट ए। हमने क्या करना है, बी और डी को सेंटर रखते हुए कितना रेडियस लेना है, जो कि हमें ए बी साइड का मिला है 4 सेंटीमीटर। हमने वही रेडियस को सेट करना है अपने कंपास पे। 4 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। हमने क्या करना है, बी को सेंटर रखते हुए एक आर्क लगानी है। ठीक है, इसके पॉइंट पे रखते हुए हमने पॉइंट को थोड़ा सा डार्क कर देना होता है, फिर हमारा कंपास जो है वो हिलता नहीं है। ठीक है, बी पे रखते हुए, बी को सेंटर रखते हुए हमने एक आर्क लगानी है, और हमने डी को सेंटर रखते हुए एक आर्क लगानी है। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों आर्क कट होंगी उसको हम पॉइंट ए का नेम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों आर्क्स कट हो रही हैं, इसको हम पॉइंट ए का नेम दे देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसी तरीके से बी और डी को अगेन हमने सेंटर रखते हुए, जो कि रेडियस हमें दूसरा मिला है बी और सी का जो मिला है 6 सेंटीमीटर, इतना रेडियस सेट करना है, और हमने पॉइंट बी और डी को सेंटर रखते हुए आर्क्स लगानी है। तो हमने स्केल लिया और 0 से लेके 6 तक रेडियस रखा अपने कंपास का। ठीक है, हो गया सेट। अब हमने क्या करना है, पॉइंट डी को सेंटर रखते हुए एक आर्क लगानी है। फिर हमने पॉइंट बी को सेंटर रखते हुए एक आर्क लगानी है। जहाँ पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं उसको हमने पॉइंट नाम दे देना है सी का। ठीक है, अब हमने ड्रा कर लेना है ए बी, बी सी, सी डी एंड ए सी। कैसे ड्रा करना है, ए जो पॉइंट मिला था हमें वहाँ से हमने लाइन सेगमेंट लगाना है। ठीक है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए। ठीक है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गई है काइट। ठीक है, इसका जो रेडियस था हमारे पास कितना था, हमारे पास 4 सेंटीमीटर था, सॉरी डायगनल। ठीक है, और जो इसकी वन साइड, जो 2 साइड्स थी
वो थी हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और जो दूसरी जो अनइक्वल साइड थी वो थी 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिए अपनी काइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा हमने किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।